यस सर, आया है सर। I know. BCom ऑनर्स, आप तो ऑनर्स के स्टूडेंट्स है तो? यस सर। यस सर। अंडर हाँ सर। यस सर। CBCS Is it screen visible? Yes sir. यस सर। बीकॉम अंडर CBCS सर, CBCS का मतलब है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप लोगों का नंबर के साथ आप लोगों का क्रेडिट भी आपको मिलेगा। ये एक न्यू फॉर्मेट है, उसमें उसको बोलता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मतलब आपको क्रेडिट अर्न करना है। जैसे बचपन में जानते थे हम लोग नंबर अर्न करना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट अर्न करना है। हर सब्जेक्ट से आपको कुछ कुछ क्रेडिट अवेलेबल है, वो हम लोग बाद में आएंगे। तो पहले आपको पूरा बीकॉम कैसे होगा वो पहले देखते हैं। पूरा टोटल बीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ 6 सेमेस्टर्स। माइंड बंद रखिए। 3 इयर्स, 6 सेमेस्टर 3 साल में। तो हर सेमेस्टर का मतलब है से 6 महीना। पैंडेमिक के दौरान कितना 6 महीने आपको मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हर सेमेस्टर मोरलेस 6 महीने का होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। ये 6 जगह हम लोगों को पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बोल देता हूं। सेमेस्टर 1 में मेरा सब्जेक्ट होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग, वन बिजनेस लॉ, पहले बीकॉम को समझ लीजिए, उसके बाद पढ़ना तो सारा दिन ही होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 4 पेपर के साथ मुझे और एक पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज AECC 1 लैंग्वेज पेपर। मैं आता हूं इसका मोड क्या होगा एक एक का। लैंग्वेज पेपर में आपके पास 3 ऑप्शन है,
यहां पर अभी तक उर्दू, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा? ये होगा रिटन। बिजनेस लॉ होगा एमसीक्यू पैटर्न, मतलब आपको लिखना नहीं होगा, एबीसीडी में ऑप्शन देना होगा। इसमें होगा एमसीक्यू पेपर, ये होगा एमसीक्यू पेपर, लैंग्वेज होगा एमसीक्यू पेपर। समझ में आया? ये सेमेस्टर में यस सर। ध्यान से देखना, ये सेमेस्टर में आपको एक ही रिटन होगा, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जो आपको पूरा लिखित देना पड़ेगा। बाकी में आपको एमसीक्यू के बेसिस में, एमसीक्यू का मतलब आपका इवैल्यूएशन का तरीका एमसीक्यू होगा, पढ़ाना तो नॉर्मली होगा, बिकॉज एमसीक्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एकदम खींच खींच के पॉइंट उठा के क्वेश्चन करता है, मतलब थॉरो बुक अगर नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। एकदम पॉइंट से क्वेश्चन करेगा, अगर आप थॉरो नहीं फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 रिटन होगा, बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 50-50 करके रहेगा, एमसीक्यू और एआईसीसी 1। ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस चैप्टर। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, कंपनी लॉ, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड ई कॉमर्स। मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब यहां पर भी सर 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा, यस, उसके साथ और एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। क्या सर? और एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, वहां पर एईसीसी पढ़ा था, एईसीसी 2, वो सबको पढ़ना पड़ेगा, एक ही सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज, जो आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है। यहां पर क्या पैटर्न होगा सर? रिटन, उसके बाद एमसीक्यू, 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 एमसीक्यू। मन में मजा ही लग रहा है सर, ये तो सब एमसीक्यू, टिक टॉक टिक करेंगे आंसर आ जाएगा। रॉन्ग, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, एक राइट और दूसरा गलत है तो आपका टोटल मार्क 0 आएगा। मतलब बास लगा के ही रखा है, नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यू में। तजुर्बा कह रहा है स्टूडेंट को आंसर सही मालूम है, बगल वाला आंसर पूछा है, उसने करेक्ट आंसर ए दिया है, बगल वाले को बोला है आंसर बी। यही दुनिया है। हम लोगों ने पूछा तुम उसको गलत क्यों आंसर बोले? बोले सर मैं उसको पढ़ने के लिए ना बोला था। राइट,
Exactly right. Semester 3, Financial Accounting, Accounting 2, Indian Financial Statement, पूरा theory. Indian Financial Statement, Business, Mathematics, and Statistics. Information Technology, Information Technology, and its application in business. यहां पर ये होगा रिटन, ये होगा एमसीक्यू, ये होगा एमसीक्यू प्लस प्रोजेक्ट। बिकॉज यहां पर आपको फर्स्ट टाइम लैब में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहां पर आप में आईटी में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम लोगों का एकदम वर्ल्ड क्लास लैब है, वहां पर आपको जाके काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सेमेस्टर 4, टैक्सेशन 1, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, Accounting 2, Cost and Management Accounting 2, Taxation 1, Entrepreneurship Development, and Business Ethics. Indian economic, Indian economics and microeconomics too. Indian economics and microeconomics too. यहाँ का पैटर्न रिटन, रिटन और ये दोनों में एमसीक्यू पैटर्न। सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 5 में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन 2, ऑडिटिंग, क्लास में हूं, ज्वाइन करो, डिलीट करके फिर से ऐड करो, स्विच ऑफ करके ऑन करो। ऑडिटिंग, चंदन अपना वीडियो बंद रखिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड साउंड बंद रखिए, एंड एडवांस
मैथमेटिक्स, यहां से स्टोरी शुरू, रिटन, 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 4 पेपर ही रिटन है। सेमिस्टर 6, financial reporting and financial reporting and financial statement analysis, financial management, project, computerized accounting and e-filing, computerized accounting and ये e-filing, ये है आपका सेमेस्टर 6 का सिलेबस। सेमेस्टर 5 में ये था, मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो में सवाल नहीं अभी देना। प्रोजेक्ट में आपको एक पेपर में अपना प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। रिटन, रिटन, वाइवा वोसी, वाइवा वोसी मतलब आपका इंटरव्यू होगा। ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर, मैंने आपको 6 सेमेस्टर का दे दिया। अब हर एरिया में नंबर का कंपोजिशन क्या होगा, ये कोर्स का स्ट्रक्चर। अब नंबर कंपोजिशन, एट्टी मार्क्स एक्सटर्नल, 80 मार्क्स मतलब आपको बाहर से लेना पड़ेगा 80 मार्क्स, इंटरनल 20 मार्क्स मतलब 20% कॉलेज से ही जाएगा। यहां पर मजे की बात है 10 मार्क्स क्लास अटेंडेंस, मतलब क्लास अटेंडेंस में आपको 10 मार्क्स मिलेगा, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन। 10 मार्क्स आपका क्लास अटेंडेंस, 10 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जामिनेशन। मतलब आप जो क्लास करेंगे फुल तो आपको यहां पर ही 10 मार्क्स मिलेगा, यहां पर किसी से बोलना नहीं पड़ेगा। और क्लास करेंगे तभी आप इंटरनल एग्जामिनेशन में 10 आउट ऑफ 10 8 6 7 ऐसा मिलेगा आपको। अगर सर आप क्लास नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम तो देंगे, आपका खाता कोई नहीं चेक करेगा, 0 बैठा के भेज देगा, सिंपली आपको 0 मिलेगा अटेंडेंस में एंड इंटरनल मार्क्स में। तो बी केयरफुल, 20 में 20 उठाना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर सेमेस्टर में। एलिजिबिलिटी और एग्जाम, एग्जाम बैठने का एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास अटेंडेंस एटलीस्ट 75%। अगर आप क्लास करते हैं तभी आप एग्जाम दे सकेंगे। सेमेस्टर सिस्टम में आपको मजे की बात बता देते हैं, आपको अच्छा लगेगा सुनने में, आप फेल करते हैं तब भी नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, लेकिन अगर आपका अटेंडेंस नहीं है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकेंगे।
आप एलिजिबल ही नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए, आपका नाम, आपका फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। एटलीस्ट हम लोग जो वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका नाम नहीं जाएगा एग्जाम के लिए। तो बी केयरफुल। ऑनर स्टूडेंट को मैंने पहले ही बोल दिया, क्लास अटेंडेंस एटलीस्ट 75%, 90% से ऊपर होते हैं तो नहीं, एटलीस्ट 60%, 60% से अबव अगर मार्क्स है, 60% अबव होता है तो अबव 60%, above 60%, 6 marks, above 75%, 8 marks, above 90%, 10 मार्क्स। तो आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया कैसे क्या करना पड़ेगा। $60, $75, $90, 6, 8, 10। तो ये नंबर कंपोजिशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मतलब कॉलेज में इस फॉर्मेट में नंबर जाता है। एलिजिबिलिटी क्लास अटेंडेंस ओनली 60% होगा, तभी आप एलिजिबिलिटी होंगे। ये पूरा ही इंटरनल का पैटर्न है, मैंने आप लोगों को स्पेशली दिखा दिया। यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग बोलिएगा, जैसे सर मुझे यहां तक डाउट है। अभी नहीं, थोड़ा होल्ड करो। दैट इज नंबर कंपोजिशन। मान लीजिए किसी बंदे को एक फर्स्ट सेमेस्टर में रोक दिया गया है, बाद फर्स्ट सेमेस्टर में उसका तबीयत बहुत खराब था, उसने एग्जाम नहीं दिया, क्या वो सेकंड सेमेस्टर में जा सकता है? यस, वो सेकंड सेमेस्टर में जा सकता है, लेकिन कभी भी थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को समझाता हूं। आपको देख के लग रहा है सर 1 2 3 4 5 6 एक सीरियल में है। नो, मैं आपको बोल रहा हूं फ्लो ऑफ सेमेस्टर, फ्लो ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर का फ्लो। सेमेस्टर का फ्लो ऑलवेज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑड सेमेस्टर के लिए, ऑड मतलब ऑड नंबर क्या होता है बेटा सर? जो नॉट डिविजिबल बाय 2 मतलब 1 3 5 दे आर ऑड नंबर। ऑड सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1, उसके बाद ही आप जाएंगे सेमेस्टर 2, सॉरी सेमेस्टर 3, उसके बाद ही आप जाएंगे सेमेस्टर 5। समझ में आया? मतलब 1 अगर क्लियर हुआ तब तो वो 3 में जाओगे। क्लियर मतलब आप हो सकता है 1 में पूरा फेल किए तब भी 3 में जाएंगे, सर 3 में पूरा फेल किए तब भी 5 में जाएंगे। लेकिन सेमेस्टर 1 में अटेंडेंस नहीं है सर, आप 3 में नहीं जा सकते। सेमेस्टर 3 में अटेंडेंस नहीं है, सेमेस्टर 5 में नहीं जा सकते। क्लियर और नॉट? यस सर। रेगुलर में और टीचर, जो टीचर है आप लोगों के अटेंडेंस के बारे में बोलेगा रेगुलर। इवन सेमेस्टर, इवन मतलब इवन नंबर। बोलिए तो 1 2 3 4 5 6 में इवन नंबर क्या है? 2 4 6 2 4 6। चलिए सेम लिखेंगे। 2 उसके बाद 4 उसके बाद 6। मतलब इसका रूल आप लोग बताइए।
क्या समझे सर? सेमेस्टर 2 क्लियर होगा तभी सेमेस्टर 4 में जाएगा, सेमेस्टर 4 क्लियर होगा तभी सेमेस्टर 5 6 में जाएगा। सर सेमेस्टर 4 क्लियर में सेमेस्टर 5 में जाऊंगा? नो, अगर सेमेस्टर 3 क्लियर नहीं है तो सेमेस्टर 5 में नहीं जा सकता। पैटर्न देखिए 1 3 5 2 4 6 देखने के लिए तो है तो सर 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक्चुअल में ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर है 1 3 5। सर इसके साथ फेल का कोई रिलेशन है? नो, आप बिना फेल करे तब भी जा सकते हैं, लेकिन क्लास अटेंडेंस मस्ट है। यहां पर क्लास अटेंडेंस आपका अगर नहीं है तो आप लोग किसी हाल में नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब सब्सिक्वेंट जो सेमेस्टर आएगा वो नहीं, ऑड के लिए नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर नहीं जा सकते, इवन के लिए नेक्स्ट इवन सेमेस्टर नहीं जा सकते। मान लो मैं आपसे पूछता हूं, एक बंदा थर्ड सेमेस्टर दिया है, एक बंदा फोर्थ सेमेस्टर अटेंडेंस के कारण के लिए व पर्सनल कारण के लिए रुक गया, क्या वो फिफ्थ सेमेस्टर में जा सकता है? यस और नो? सर यस सर, जा सकता है। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज सर उस थर्ड सेमेस्टर देके रखा है, वो आराम से फिफ्थ सेमेस्टर में जाएगा। बट सर 6 में नहीं जाएगा। वेरी गुड, वंडरफुल, आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट है। सेमेस्टर 6 वो कभी नहीं दे सकता है जब तक सेमेस्टर 4 क्लियर नहीं करेगा। सर मुझे मजा आ गया, मैं एग्जाम दूंगा फेल करूंगा, एग्जाम दूंगा फेल करूंगा। वेरी गुड, आपका रजिस्ट्रेशन कब है? टाइम लिमिट फॉर ग्रेजुएशन, आपने 2021 में एडमिशन लिया है, 2021-22 में एडमिशन लिया है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ऑफ एडमिशन या लिमिट year of लीविंग, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा 2026-27, मतलब मैं आपको 5 साल दूंगा, उसके भीतर अगर आपका एक सब्जेक्ट भी रुका रहता है, एक, वो चाहे लैंग्वेज पेपर से लेके ईएनवीएस से लेके एनी वन पेपर, अगर एक पेपर भी रुका रहा तो इस जिंदगी में आप नॉन ग्रेजुएट बन जाएंगे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर एक सब्जेक्ट भी बाकी रहता है तो ईयर ऑफ एडमिशन 2021-22 5 साल आपको मिलेगा, 3 साल फुल और बाकी 2 साल आपका इधर उधर हुआ तो दैट इज द टाइम लिमिट ऑफ का ग्रेजुएशन। जो भी करना है आपको 5 साल के भीतर करना है, उसके बाद ये जिंदगी में छोड़ दो, आप अंडर ग्रेजुएट ही रहोगे। सो बी केयरफुल। तो दैट इज द फ्लो ऑफ सेमेस्टर, टाइम लिमिट ऑफ ग्रेजुएशन। फेल आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये 5 साल वाला लिमिट याद रखना है। 5 साल वाला लिमिट अगर क्रॉस कर जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। दैट इज ओके। अच्छा, एक एक करके सोचते हैं मैटर को। तो ये हम लोगों का कंपोजिशन हुआ, आप लोगों को लग रहा है सर को जितना बार आ रहा हूं सर एडमिट कर रहा है, बेटा सर ये आज के लिए या एक दिन के लिए, बिकॉज न्यू है, उसके बाद हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पड़े रहो। सही बात है, ये दिन आ रहा बच्चे लोग। तो नंबर कंपोजिशन मैंने दे दिया है, फ्लो ऑफ सेमेस्टर मैंने दे दिया है, टाइम लिमिट फॉर ग्रेजुएशन मैंने दे दिया है। तो यहां तक अच्छा। कॉलेज में 2 इंटरनल होता है हर सेमेस्टर का, 2 बार इंटरनल होता है। फर्स्ट इंटरनल के टाइम आपको अटेंडेंस बोल दिया जाएगा, अटेंडेंस रहेगा तो गार्जियन कॉल नहीं होगा, अटेंडेंस नहीं रहेगा तो गार्जियन कॉल होगा। थर्ड बार बोलने जाना तो
माइक बंद रखिए। कॉलेज इंटरनल, two internals for each subject. Each subject for 20 marks. दो इंटरनल होगा each subject for 20 marks, मतलब दो इंटरनल होगा 20 नंबर 20 नंबर का। एक बार टोटल सेमेस्टर का जो पढ़ाने का 50% के बाद होता है और बाकी फाइनल। ये हम लोगों का कॉलेज में ही होता है, बाकी कॉलेज में एक लेके छोड़ देता है, लेकिन खिदिरपुर कॉलेज स्टूडेंट को बहुत उसका परवाह करता है, इसलिए 2 बार इंटरनल होता है, बिकॉज यूजीसी का ये गाइडलाइंस है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो कॉलेज इंटरनल हम लोग 2 बार लेते हैं। एक इंटरनल से पहले हम लोग अटेंडेंस पब्लिश करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड टीचर लोगों से आप पूछ ही सकते हैं सर अटेंडेंस का हाल क्या है, और आप लोग खुद समझ जाते हैं अटेंडेंस का हाल क्या है। क्लास में टीचर, मैं तो पर्सनली आप लोगों को बोलता ही हूं कि तुम्हारा अटेंडेंस इतना फॉल क्यों कर गया, अटेंडेंस क्लास में अटेंडेंस क्यों नहीं है। तो ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां तक आप लोगों को मैंने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। हर सब्जेक्ट का टीचर अपना अपना ओपिनियन देगा, मतलब रिलेटिंग टू सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताता हूं, आप लोगों का लैंग्वेज लेके एक प्रॉब्लम होता है। देखिए मैं ऑनर्स स्टूडेंट को, ये मेरा ओपिनियन है, इसके साथ कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने इंग्लिश छोड़ के बाकी लोग क्या लिया है? बहुत लोग क्या दूसरा सब्जेक्ट लिया है ना, मेजॉरली इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश मैं जानता हूँ ऑनर्स का स्टूडेंट इंग्लिश ही लेता है, ये मेरा मतलब ओपिनियन है, आप इसको रूल मत समझिए। दैट सिंस एमसीक्यू पेपर है और कम्युनिकेटिव इंग्लिश आप लोगों का काम में आएगा। देखिए उर्दू हिंदी आप पूरा 6 सेमेस्टर आप देखिए, कहीं पर आपको लैंग्वेज देखने को मिल रहा है? कहीं पर सब्जेक्ट में लैंग्वेज का नामो निशान है? No, sir. No, sir. तो पढ़ना है एमसीक्यू में। तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है, तो बेटा सब जगह आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो कॉमर्स स्टूडेंट जो ऑनर्स स्टूडेंट, आई थिंक बेटर होता है अगर वो इंग्लिश लेता है। कोई बोलेगा सर मैंने तो ऑलरेडी बंगाली लेके बैठा हूं, हिंदी लेके बैठा हूं। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, एसजे मैम आपको टाइम दे देंगे फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट, तो फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम आप वहां पर काट के आप आपका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी लिया है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिख सकते हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिया तो बंगाली लिख सकते हैं या हिंदी लिख सकते हैं, तो वहां पर आप जाके चेंज कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा ये पर्सनल बिलीव है एंड ओपिनियन है, इसमें आपको जाना ही पड़ेगा, इसमें मैटर नहीं है। लेकिन देखा, बिकॉज आप लोग तो हिंदी में नहीं लिख सकते, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग बोलिए, इंडियन फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए, देन आप ऑडिटिंग बोलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलिए, सब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो अगर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, देन सर क्यों नहीं हम लोग पहले से प्रिपरेशन लेके रखे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा ओपिनियन है, इसका मतलब ये नहीं सर मुझे वही लेना पड़ेगा, एकदम नहीं, एकदम नहीं। आपको एकदम ऐसा नहीं लेना पड़ेगा, आपका जो मर्जी है वही आप लेंगे, इसके साथ आप कॉलेज का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां तक डन? Yes, sir. चलो, Yes, sir. यस गार्जियन कॉल के लिए रेडी रहना। मतलब यहां पर पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत प्यार करता है, और पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बहुत झाड़ मिलता है। अब आते हैं, यहां तक कोई सवाल है? यस और नो बोलिए। आपको अगर कुछ है उसके No, sir. में जाऊंगा। No, sir. No, sir. किसी का No, कुछ sir. है तो बोलिए।
इसको आप अच्छी तरह से लिख के रखेंगे। सेमिस्टर 1 ही मेरा आप लोगों का काम में आएगा, बाकी सेमिस्टर आप लोगों का काम में अभी नहीं आएगा, तो हम लोग सेमिस्टर 1 में ही कंसीडर करेंगे। लैंग्वेज में इतना नहीं पढ़ना है, एनी वन, उर्दू और चलो समझा दिया, बंगाली और हिंदी और आइदर हिंदी और बंगाली और उर्दू और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एनी वन सब्जेक्ट लेना है जो भी एमसीक्यू पैटर्न में ही होगा। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंग्लिश छोड़ के आपका तो सब जगह यहां पर इंग्लिश में ही चलेगा। आप लोगों को हम लोग समझाएंगे हिंदी में मेरा क्लास में, लेकिन लिखना तो आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा बेटा। यस सर। तो यहां तक कोई क्वेरी नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। जिसके लिए मैं आप लोगों से फीस लेता हूं, पुप्पू तुम एक बार फोन का धरो मां डाक से बोला है, अब जिसके लिए मैं आप लोगों से फीस लेता हूं, चलिए अब मेरा क्लास का फर्स्ट पैटर्न शुरू होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, अगर मुझे मैम अलाउ करती है तो मैं फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ प्रोफेसर संवाद बैनर्जी भी आप लोगों के साथ क्लास शेयर करेंगे। मेरा क्लास 3 होगा, मुझे पता नहीं है फाइनली जो होगा होगा। अभी कुछ दिन मैं आप लोगों के साथ बिताऊंगा, कुछ दिन के बाद थोड़ा जब आप लोग सिस्टम के साथ अकस्टम्ड हो जाएंगे, एकदम फॉर्म में आ जाएगा, मक्खन जम जाएगा, खीर बन जाएगा दूध से, तब सब टीचर आ जाएंगे आप लोगों को क्लास कराने के लिए। बिकॉज अब थोड़ा आप लोगों के लिए न्यू है ना प्लेटफॉर्म, तो थोड़ा हम लोग टाइम लेके आप लोगों के साथ काम करेंगे। आप समझ चुके हैं, बार बार आप मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करिए, बिकॉज आप लोगों का सेट हो जाएगा, तब धीरे धीरे बाकी सब टीचर आना शुरू कर देंगे। ठीक है? यस यस सर। अच्छा, Yes, sir. पूजा के टाइम मैं अभी बता देता हूं। पूजा के टाइम हम लोगों का, पूजा के दिन लक्ष्मी, जब तक दुर्गा पूजा रहेगा तब तक कॉलेज बंद रहता है, मतलब ये कॉमर्स का ही स्पेशलिटी है। उसके बाद हम लोग क्लास कराते हैं। लक्ष्मी पूजा के क्लास पहले मेरा क्लास होगा, सबका नहीं, जो टीचर का प्रेशर रहता है। मेरा क्लास होगा 2 दिन, और लक्ष्मी पूजा के बाद से दिवाली से पहले रेगुलर क्लास होगा एज पर माय शेड्यूल। ठीक है? Yes, sir. दिवाली से 1 दिन 2 दिन पहले ही छुट्टी दिया जाएगा। चलिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 में सिलेबस एंड कोर्स स्ट्रक्चर देखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइमली ज्वाइन कीजिए। मैं कुछ दिन आप लोगों को तो दूंगा, लेकिन इसके बिकॉज आप लोग न्यू है, इसके बाद हम लोग नहीं देंगे आप लोगों को। नो, आपको टाइमली ज्वाइन करना है। फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 कोड है सीसी 1.1H। आपका रिजल्ट में ये फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 वर्ड नहीं लिखा रहेगा, मार्कशीट में सीसी 1 बोल के लिखा रहेगा। कोर सब्जेक्ट। यस, कोर सब्जेक्ट, एकदम राइट। कोर बोलते हैं। कोर्स। हाँ, कोर्स।
सिलेबस एंड कोर्स स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मैंने बोल दिया है, कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पे। अच्छा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अकाउंट्स के लिए होगा सर सर मुझे बात करना सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं लिखा आएगा क्या? सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर नहीं लिखा आएगा उसमें? ना, मार्कशीट में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है। यस सर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन रिटन 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, जो सबके लिए होगा, सब टीचर के लिए सेम ही होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर वो हर क्लास के हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। कॉम्पोजिशन क्या होगा? ग्रुप ए में आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 5 नंबर का 25 मार्क्स। ग्रुप बी से 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 10 मार्क्स 40। और क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है, फाइनल अकाउंट 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 15 मार्क्स का 15, तो टोटल 80। यस और नो? Yes, sir. चलिए, चैप्टर्स टू बी कवर्ड। चैप्टर्स टू बी कवर्ड में क्या क्या चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कंसाइनमेंट, सेल ऑन अप्रूवल, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको कोई बंदा कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आई थिंक कपिल, सिंगल एंट्री करिए, सिंगल एंट्री करिए, उसको पता भी नहीं है सिंगल एंट्री का एक्चुअल मतलब क्या है, उसने बोल दिया है सिंगल एंट्री करेगा। तो चलो उसको भी, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी सिंगल एंट्री डाला है, जिसका और एक नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट एक साइड में देता है। नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ आप करके आए हैं, लेकिन अब इसके साथ आप जो करके आए हैं उसके साथ फॉर्मेट तो मिलेगा, लेकिन एरिया बहुत डिफरेंट है। फाइनल अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग थ्योरी, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कंसाइनमेंट, सेल ऑन अप्रूवल, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग थ्योरी। तो ये आपका सिलेबस में ये चैप्टर आप लोगों को करना है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को करना है। तो ये चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे। कुछ चैप्टर मैं कराऊंगा, कुछ चैप्टर शंकर सर कराएंगे। ये है टोटल स्ट्रक्चर। देखिए यहां से कोई डाउट है और नहीं। फाइनल अकाउंट्स मतलब ये फाइनल अकाउंट्स आप लोग जान के रखिए, यहां से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ये नॉन प्रॉफिट, इनकम्प्लीट, ये सबसे आपका हाई प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा 10 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर। आप लोग स्ट्रक्चर समझ चुके। सब्जेक्ट तो हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं थोड़ा पूछ सकता हूं, अकाउंटिंग किसके लिए लगता है? एनी आइडिया? Yes. हाँ बोलो तो। सर कंपनी के लिए। For checking. बोलो क्या होगा? क्या तुम्हारे सर, मन में क्यों आया? सर कंपनी का अकाउंट तैयार करने के लिए। Or checking the sir profit amount. अकाउंटिंग का मतलब अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे ये बताइए तो, आप लोगों में सिर्फ इतना बताइए, मैं जानता हूं प्रॉब्लम है, आप लोगों में क्या लास्ट 1 साल कोई एक बंदा है जो सीरियसली पढ़ाई किया है ना? सभी सर हम लोग सोच ही लिए थे और एग्जाम तो गया, स्कूल तो नहीं गए थे, ये समझ में आ चुका है।
स्कूल में क्या रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होता था रूटीन फॉलो करके? ना नहीं। Yes, sir. नहीं हो रहा था। होता था। No, sir. नो सर। मेजॉरली यस सर। नहीं, कुछ कुछ का यस। मेजॉरली का मैं मान के चलता हूं नो सर, कुछ नहीं होता था रेगुलर रूटीन फॉलो करके। और वो जो भी करता वो पीडीएफ दे देता था, कुछ समझाता नहीं था। आप लोग सीरियसली एक साल पढ़ाई किए, संख्या कितना है? 77 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। कितना स्टूडेंट बोल रहा है नहीं सर मैं पूरा एक साल वेरी सीरियसली ही पढ़ाई किया था, एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करे, लेकिन पढ़ाई मैंने सीरियसली किया था। वेरी गुड। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा खिदीपुर कॉलेज का स्टूडेंट, ये मेरा तजुर्बा है, वो जितना गलती करता है आके सच बोल देता है। ये मेरा जिंदगी का एक प्राप्ति है, बोल सकते हैं मेरे लिए एक गिफ्ट है जो आप लोग मुझे सच बोलते हैं। इतना उल्टा पुल्टा काम करने के बाद भी आप फोन करके सच बोलता है जो नहीं सर ये गलती हो गया था। झाड़ तो खाता है लेकिन वो जानता है सर संभाल लेगा। तो बेटा अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने ऑनेस्टली कन्फेस किया सर हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके तो ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा एक्चुअल में एकदम। अच्छा लड़के लोगों का आवाज सुनना, और मेरा जो झांसी की बाहिनी खड़ा है लड़की लोगों का, वो लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोग पढ़ाई किए थे प्रॉपरली? हाँ बेटा। Yes, sir. Some, yes, sir. The chapter to be covered, there are some chapter which I was studying in previous 12th standard. Oh, there are some chapters which you have studied previously in your 12th standard. Okay, okay. Then it is very easy for you to grab the entire scenario. It's fine enough. Yes, sir. But while we are giving the lecture, taking into consideration that most of the students are not acquainted with the syllabus, they have not studied properly, not due to because their own fault, because the situation due to this pandemic. So we will try to cover and do as simple as possible while we are catering the subject. I will obviously take into Thank you, sir. consideration. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, तो चलिए मैं छोटा छोटा करके जाऊंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, जितना मैं बोलूंगा उतना ही करिएगा, उससे ज्यादा आप लोगों को मेरे एरिया में करने का जरूरत नहीं है। चलिए थ्योरी पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा 100% थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और थ्योरी का लगेगा, नहीं तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वो थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है? कोई एडिशनल नहीं पढ़ाऊंगा, जहां पर जो जरूरत है मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आप बिना टेंशन में चलिए। तो शुरू करते हैं। यस और नो? Yes, sir. सबसे पहले हम लोग अपना ईश्वर और मम्मी पापा को एक बार ध्यान रखते हुए करेंगे, बिकॉज आप लोग ग्रेजुएशन की फर्स्ट ऑफिशियल क्लास करने स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग का क्लास। मम्मी पापा जो आप लोगों को जिंदगी दिया है और ऊपर वाला, वो चाहे अल्लाह हो और भगवान हो, whoever, आप उसको प्रणाम करके दिमाग मन में लेके पहली बात सुनेंगे हम लोग जो पढ़ाना शुरू करेंगे। तो 1 मिनट वो हर लोगों के लिए, हर टीचर के लिए जो आपके जिंदगी में अभी तक लाने के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं, स्पेशली आपका मम्मी पापा जो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिंदगी का सब कुछ निजावर कर दिया है आप लोगों की सेवा के लिए। खुद प्रॉपर्ली खाना भी नहीं खाते हैं आपको खिलाने के लिए, खुद एक ऑर्डिनरी मोबाइल फोन लेते हैं आपको अच्छा मोबाइल फोन देने के लिए। तो सैल्यूट टू ऑल पेरेंट्स जो हम लोगों को यहां तक लाए हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन हम लोग आज इस मकाम पे है। तो उसको याद करके और उस ऊपर वाले को याद करके जो हम लोगों को यहां तक लाया है, एक हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैं 30 सेकंड आप लोगों से लूंगा।
डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं, मैं एकदम भूल जाता हूं आपने क्या सिखाया नहीं सिखाया, इग्नोर करता हूं। पहले आते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए बेटा, बिजनेस बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, कॉलेज बोलिए, हॉस्पिटल बोलिए, हर जगह में एक कॉमन फीचर्स तो है, दे आर इनकर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो लोगों को ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, मतलब उसको मनी लेके डीलिंग करना पड़ता है, इसी का नाम। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन तो बहुत सारा होता है। ये ट्रांजैक्शन को मैं अगर प्रॉपर वे में अरेंज नहीं करता हूं, जैसे मैं मेरा जिंदगी का तजुर्बा बुक में लिखता हूं। आप लोगों ने बाबरनामा का नाम सुना होगा। बाबरनामा में बाबर ने जो जो काम किया है सब लिखित रखते हैं, वैसे ही इट इज अ डॉक्यूमेंट। तो मैंने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका भी डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा। बैंक में अगर ट्रांजैक्शन जो करते हैं, उस बैंक का ट्रांजैक्शन में बेटा हम लोग अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम कभी सोचे है कितना बड़ा प्रॉब्लम आएगा। कौन डिपॉजिट किया, कब विथड्रॉ किया, कब चार्ज काट लिया, कुछ पता नहीं लगेगा। आप लोग देखिए, पासबुक में, घर में सबका पासबुक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बाप रे कितना बड़ा कठिन नाम बोल दिया। ना ना ना, क्रोनोलॉजी का मतलब है डे वाइज, डेट वाइज। आप लोग देखिएगा बैंक का पासबुक में रिकॉर्ड रहता है, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरा सैलरी, पूरा सैलरी इतना आया है, मुझे इतना इंटरेस्ट इनकम आया है, मैंने इतना विथड्रॉ किया है, सब डिटेल सबको मिल जाएगा। तो दैट इज अ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब वही रिकॉर्ड को एक अच्छी फॉर्मेट में सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं, उसको हर हेड में क्लासिफाई करना, हर हेड में उसको अकाउंटिंग का नेट रिजल्ट इवेल्युएट करना, एंड एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे उसने ट्रांजैक्शन किया है, उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना, एंड उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन, यही अकाउंटिंग का काम है। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन में हम लोग क्या देंगे? अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड लॉजिक। सर ये बात तो समझ में नहीं आया। अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड लॉजिक सबने किया होगा। अकाउंट्स का एक टी फॉर्म में अकाउंट्स बनाते हैं ना, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? आप Yes, लोग sir. रुपीस लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, टू लिखते हैं, बाय लिखते हैं, ये सब आपका क्या हुआ? आर्ट। लॉजिक क्या है? हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करने का जो तरीका है, जर्नल एंट्रीज, ये आपका लॉजिक है। तो अकाउंटिंग आपको आर्ट भी बोल सकते हैं, लॉजिक भी बोल सकते हैं। क्लास 11-12 में हम लोग आर्ट तो सीखते ही है, टेक्निक तो सीख के ही आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के पीछे लॉजिक क्या है। फॉर्मेट में अगर मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा, डेबिट में ये बैठेगा, क्रेडिट में ये बैठेगा, ये तो पारा का टीचर कराता है। कॉलेज लेवल में ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें तो और डिटेल आपको समझना पड़ेगा, ये क्यों होता है, ये क्यों उस डेबिट साइड में गया, ये क्यों ये क्रेडिट साइड में गया। मैंने आपको बोल दिया डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखो, और आपके पूरा लिख दिया, नहीं हो सकता। तो हर कुछ का लॉजिक हम लोग समझ के ही पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज अ आर्ट, जो आपने क्लास 11 में सीखा, एंड अकाउंटिंग इज अ साइंस, जो हम लोग यहां पर सीखेंगे, मतलब हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करने का लॉजिक। So accounting is the art and logic of क्या? Recording. Recording मतलब passing the journal entries. Number 2, classify करना। आप लोग जानते हैं जर्नल के बाद हम लोग क्या डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये सब क्या अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन को हम ट्रांजैक्शन के भीतर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करना मतलब किस अकाउंट में कौन जाएगा, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऑनर्स का एक सेक्शन, एडमिशन तो सब ले लिया है, ऑनर्स का एक ग्रुप में गया, जनरल एक ग्रुप में जाएगा, ये है क्लासिफिकेशन। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या है? उसको समराइज करना। समराइज करना मतलब बैलेंसिंग करना, मतलब एक जो अकाउंट बनाए हैं वो अकाउंट का डेबिट क्रेडिट निकालने के बाद उसका क्या क्लोजिंग बैलेंस रहता है, उसका बैलेंसिंग करना। फिनेंशियल किसका? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन
ऑफ द इकोनॉमिक एंटिटी। फिनेंशियल ये क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट एंड लॉजिक, वो आर्ट भी है लॉजिक भी है, मतलब साइंस भी है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, किसका, समराइजिंग ऑफ financial transactions of the financial transaction of an economic entity। इकोनॉमिक एंटिटी मतलब वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, छोटा दुकान हो सकता है, कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कैसे, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टम में होगा। वो सिस्टम हम लोग जानते हैं, 11 में सीखा है, ट्रांजैक्शन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट। इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, किस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इन मॉनिटरी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, एंड रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन, मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से ही आपका नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझको बोला सर ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग पीएल मतलब आपने जो ईयर में परफॉर्मेंस किया है उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वही आपका नेट रिजल्ट। सिर्फ नेट रिजल्ट निकालने से नहीं होगा, उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको देना पड़ेगा। ये सब कुछ अकाउंटिंग के ऊपर काम करते हैं। आप लोगों ने एचएस में शायद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटरप्रिटेशन तक सीखेंगे। सो दैट इज द अकाउंटिंग। सर ब्रैकेट में जो जो लिखा है वो क्यों है, ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा है, और कोई रीजन नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या है, सब एक साथ मन में बोलेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सेशन of financial transaction of the economic entity in a systematic manner in terms of the money and interpretation of result। Summarization का मतलब है balancing of accounts as well as financial statement जो होता है वो प्रिपेयर करना। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसको नाम नहीं सुना, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट करना, पीएल अकाउंट करना, बैलेंस शीट करना, नॉन प्रॉफिट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर करना, ये सब पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट करना, ये सब पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं समराइज करना। मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है, और ट्रांजैक्शन जो क्लासिफाई किया है अकाउंट्स में, उसको हम अल्टीमेटली समराइज करके, इनकम एक्सपेंसेस को समराइज करके प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और एसेट लायबिलिटी को समराइज करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट दिखाएंगे ऑफ किसका, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंटिटी, बट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, हैप्पैजेंट मैनर नहीं, एंड उसका इंटरप्रिटेशन। यही अकाउंटिंग का काम है। तो बोलिए अकाउंटिंग का कोई प्रॉब्लम है यहां तक, यस और नो? नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। नाउ अकाउंटिंग का जरूरत क्यों पड़ा, दो कारण के लिए। टू रिपोर्ट दोज हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पैसा इन्वेस्ट किया है वो लोग तो जानना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है उस पैसों का आपने क्या किया है। दैट इज टू रिपोर्ट द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अकाउंटेबिलिटी का सवाल। दूसरा, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है उसका इवेल्युएशन। तो ये आर द बेसिक मोटिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव ही मेन ये दो है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो और जो लोग इन्वेस्टमेंट किया है वो लोगों को रिपोर्ट करो। सो दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग कवर्स द फॉलोइंग एंटिटीज एक्टिविटीज। अकाउंटिंग क्या क्या एक्टिविटी करता है वो बताइए। तो अकाउंटिंग जो करता है ये 8 प्रकार का एक्टिविटी अकाउंटिंग करता है। एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग को ये 8 एक्टिविटी में करना पड़ता है। क्या क्या एक्टिविटी है? फर्स्ट,
उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या एट ऑल ये ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेरा बिजनेस के लिए है, यस और नो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? अगर ट्रांजैक्शन से, कोई इवेंट से अगर मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी, मतलब उस एंटिटी के लिए जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से है आइडेंटिफाई करना। मैं कस्टमर को बोल दिया मैं आपको माल बेचूंगा, ये क्या कभी भी ट्रांजैक्शन हो सकता है? मैं बोल दिया नो सर। ये क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज मेरा क्योंकि सर इसमें पोजीशन आज का डेट में चेंज नहीं हुआ, फ्यूचर में हो सकता है। आई रिपीट, आज का डेट में कोई नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में चेंज हो सकता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करता है तो ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है तो ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दैट इज यूर आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसको मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक कंपनी, बहुत अच्छा कंपनी एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो ये मेरा तो लॉस है। एक अच्छा एम्प्लॉय मुनाफा कंपनी छोड़ के चला जाता है, एक अच्छा टीचर अगर कॉलेज छोड़ के चला जाता है, ये तो कॉलेज का लॉस है। यस और नो? यस यस सर। सर। क्या ये मॉनिटरली मेजर कर सकते हो? नो। अगर आप मॉनिटरी मेजर नहीं कर सकते हो तो नहीं रिकॉर्ड होगा। तो मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रांजैक्शन होने से नहीं होगा, ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी फॉर्म में आपको मेजर भी करना पड़ेगा। सर मेजर का मतलब उसको माप करना पड़ेगा, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। मेजरिंग मतलब उसका क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपीस के टर्म में उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। किसी ने आपने साउंड ओपन करके रखा है, प्लीज बंद रखिए। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड। आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, करने के बाद जिसको आप मॉनिटरी फॉर्म में मेजर किया, जाके तुम्हें आइडेंटिफाई करेছো प्लस जाके तुम्हें क्वांटिफाई करेছো, मेजर करेছো, इट शुड बी रिकॉर्डेड। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग का ही नाम है जर्नल। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? इन द जर्नल बुक। हम लोगों ने जानते ही है जर्नल बुक क्या है। परचेज होता है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, सब कराएंगे धीरे धीरे। Then classifying of recorded transaction to form a group of similar transaction. इसके बाद क्लासिफाई करेंगे टू फॉर्म अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में सिमिलर ट्रांजैक्शन सो दैट रिकॉर्ड हो जाता है। एग्जांपल, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर। क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ लेजर in ledger by opening different accounts। सर डेटर्स लेजर में क्या जाता है? लेजर मतलब क्या आप लोग जानते हैं? अकाउंट्स ना? यस और नो? लेजर मतलब No, sir. जानते हैं अकाउंट्स? नो सर। क्या है लेजर? जिससे पैसा पाएंगे सर। ना ना ना, ये सब उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट माथा से उठाओ। लेजर मतलब एक बुक। लेजर का नाम होता है ऐसा एक बुक जिस बुक में हर पन्ने में एक एक पर्सन का नाम लिखा रहेगा, एक एक अकाउंट रहेगा। तो ऐसा 3 लेजर है, 3 बड़ा बड़ा बुक है। वन इज डेटर्स लेजर,
क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर और एक लेजर होता है दैट इज कैश लेजर, जिसको कैश बुक भी कहा जाता है। डेटर लेजर में क्या होता है? डेटर लेजर में हर जो कस्टमर मेरे साथ क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया है उसका अकाउंट्स रहेगा। उसका अकाउंट्स मतलब उसका डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा जिस अकाउंट में, डेट उसका नाम है डेटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर सेम जो सप्लायर के अकाउंट्स में होता है दैट इज क्रेडिटर्स लेजर। जनरल लेजर, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर छोड़ के बाकी जितना अकाउंट इन्वॉल्व है वो सब कहां पर आता है? वो जनरल लेजर में आते हैं। उसके बाद समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन अ सच ए मैनर व्हिच इज यूजफुल टू द यूजर। मतलब समराइज करना मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपरेशन करना, जिसको आप बोलते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग करना, पीएल करना, पीएल अप्रोप्रिएशन करना अगर पार्टनरशिप हो, ये सब पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइजिंग द समराइजिंग डेटा बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग डेटा, मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ द रेशियो एनालिसिस। करंट एसेट के साथ करंट लायबिलिटी का रेशियो, प्रॉफिट के साथ सेल्स का रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो समराइज करने से नहीं होगा, उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, सिर्फ आपने रेशियो कैलकुलेट करने से नहीं होगा, आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। लास्ट, कम्युनिकेटिंग द समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्या करेंगे? यूजर को कम्युनिकेट करेंगे फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये था आपका अकाउंटिंग का एक्टिविटीज। तो दे आर द एक्टिविटीज ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो आइडेंटिफाई द, मेजरिंग द, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये मैंने आपको ट्रांजैक्शन दिया है। सेमेस्टर 1 में हम लोग क्लासिफाइंग, हम लोग क्या 11-12 में हम लोग जर्नल एंट्री लेजर करना सीखे हैं। सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 में कॉलेज लेवल में हम लोग पहली बार सीखेंगे उसका डिफरेंट वे में आपको अकाउंट्स बनाना, समराइज करना। वो अब हम लोग सेमेस्टर 2, 3, 4 में सीखेंगे। 6 में जाके हम लोग सीखेंगे इंटरप्रिटेशन करना, वो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। तो अभी इंटरप्रिटेशन बोलेंगे लेकिन उसका काम हम लोग 6 सेमेस्टर में जाके करेंगे। तो ये था आप लोगों का पूरा व्हाट इज अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज। नाउ उसके बाद चलिए, तो व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग आपको क्या लगेगा? एक, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा और कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, दैट इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इंसान का जैसे नेचर होता है अकाउंटिंग का भी नेचर यही है। अकाउंटिंग इज अ साइंस, मतलब ये एक नॉलेज है। व्हाई टू डू, हाउ टू डू, मतलब सिर्फ फॉर्मेट देखने से नहीं होगा। एक अच्छा अकाउंटेंट बनेंगे तो रीजन तो जानना पड़ेगा। बेटा सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम सोचेंगे तो एक बार सोचिए, सिंपल कंप्यूटर को एक बार दिखा देंगे, कंप्यूटर तो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेता है जैसे टैली, लेकिन कंप्यूटर जो नहीं कर सकता है वो हम लोग कर सकते हैं, लॉजिक। तो लॉजिक हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स मैटर आएगा तो लॉजिक से सोचेंगे, व्हाई वी विल डू इट। सो अकाउंटिंग इज अ साइंस। अच्छा सर, ब्रैकेट में जो है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा? नहीं, वो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है। अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट। आर्ट का मतलब है आपने जो नॉलेज एक्वायर किया उसका एप्लीकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग सब फील्ड लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग सोशल साइंस क्या होता है, डेवलप कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस
उसका अदर फील्ड्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है, कोई एजेंट के पास वो बिजनेस करेगा और नहीं करेगा, माल भेजेगा और नहीं बनेगा, वो कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? सर उससे अगर प्रॉफिट आता है तो उसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके साथ अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो सर हम उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ओके, तो दैट वाई ये मेरा डिसीजन मेकिंग का टूल है। उसके साथ प्रॉफिट आया और नहीं आया, आपको कैसे पता चला? सर प्रॉफिट हुआ और नहीं हुआ, मतलब मुझे उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तब मैं डिसाइड करूंगा। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिजनेस तो अपने मुंह से बात नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में समझूंगा कैसे? सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ मीन्स, नॉट द एंड। अकाउंटिंग क्या है? मीन्स है, एक टूल से, मीन्स मतलब उपाय, एक टूल से, मैकेनिज्म है। ये अकाउंटिंग इज ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग नहीं हो सकता है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना, तो अकाउंटिंग मुझे क्या करता है? सर अकाउंटिंग मुझे हेल्प करता है टू परफॉर्म बेटर इन माय बिजनेस। वो इवैल्यूएट करता है, वहां से परचेस करूं ना दूसरी जगह से परचेस करूं, दैट इज माय, सो इट इज अ मीन्स। मीन्स मतलब ये मेरा टूल्स है, लेकिन मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट द एंड, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस करना ही है, उसके साथ अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। अकाउंटिंग इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब वो कुछ इंफॉर्मेशन को इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये है इनपुट। उसको प्रोसेस करता है कैसे? जर्नल में रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उसको लेजर में डालता है क्लासिफाई करके, उसका समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन देता है, उसके बाद आउटपुट कम्युनिकेट करता है इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस? इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करने का प्रोसेस। क्या इंफॉर्मेशन? कंपनी का प्रॉफिट कितना, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज कितना, करंट रेशियो कितना, ये सब इसका आउटपुट, उसका जो प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट आया है। क्या इनपुट था? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हम लोगों ने मेजर किया, वो उसका इनपुट था। उसका प्रोसेस कैसे हुआ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस, उसका प्रोसेसिंग हुआ, और उसका आउटपुट हुआ है, दैट इज जो इंफॉर्मेशन उसने जनरेट किया है। तो व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंटिंग? फर्स्ट, accounting is the art of identifying, measuring and communicating financial information. It is a science, it is a social science, it is a tools of management, not for decision making. It is a language of the business. Accounting is the means, that is tools, not the end of the business. Accounting is the information system, matlab information system. Accounting is the information system process. So that are the nature of the accounting. तो यहां तक कोई डाउट आप लोगों का बेटा? नहीं सर। तो फाइन। नो सर। मैंने आप लोगों को एक छोटा चीज आप लोगों का मजे का बात करेंगे। मेरा क्लास मैं यहां पर ही खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपका नाम बुलाऊंगा, इसके बाद मैं एक मजे का बात पूछूंगा आप लोगों से, ये सबसे आंसर पूछिए। अच्छा बोलिए, तो मैंने 10 हाथी खरीदा है। मेरे रात से मैं कल सोच रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया, बहुत चिंत हो गए थे। मुझे ये बताइए, मैंने 10 हाथी खरीदा था, एक एक हाथी का दाम 2000 रुपया है। 5 हाथी मैंने बेच दिया है, 5 हाथी मैंने बेच दिया है, मुझे 20,000 प्रॉफिट आया, 20,000 रुपीज में 5 हाथी बेचा है, 4000 करके 20,000 में। मुझे ये बताओ तो प्रॉफिट कितना हुआ? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 10,000। एकदम सारा रात मुझे नींद नहीं आया सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए। मैंने 10 हाथी खरीदा है, ठीक है, 2000 करके,
पांच हाथी बेच दिया है, एक एक हाथी 4000 करके। हाथी खरीदा था 2000 करके और बेचा है 4000 करके, 5 हाथी बेच दिया है। मुझे बताओ तो मेरा हाथी से बिजनेस से प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? प्रॉफिट सर। 2000 प्रॉफिट हुआ सर 2000 प्रॉफिट हुआ सर 10,000 10,000 सर 2000 10,000 प्रॉफिट हुआ सर 2000 सर 2000 मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितना साल कॉलेज में पढ़ा, सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका, आप लोग कैसे देगी? 10,000 10,000 सर 2000 सर। बाप रे बाप। अच्छा मुझे समझा तो, बहुत लोग जो 10,000 बोले हैं 20,000 मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? इंडिविजुअल 10,000 है, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट आप टोटल प्रॉफिट 5,000 टोटल प्रॉफिट 10,000 10,000 है ना? यस सर। अच्छा मुझे बता सकते हो 10,000 प्रॉफिट आया कैसे? 5 हाथी आपका 2,000 करके था। आप पूरा हाथी कितने में लिए थे? सॉरी बेटा, और एक बार जोर लगा के। सर आप पूरा सर आप 2000 में खरीदे थे सर और 4000 में बिक्री किए, 2000 आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप लोग 10,000 बोल रहे हैं। नहीं सर 2000 प्रॉफिट है सर। ना, मैंने तो 5 हाथी बेचा है, एक एक हाथी 4,000 करके खरीदा है, एक एक हाथी 2,000 करके। सर हर एक हाथी में आपके पास ही है सर। और एक हाथी 2,000 करके खरीदा था, और जो हाथी बेच रहा हूँ 4,000 करके 5 हाथी। सर पर एलिफेंट में 2,000 प्रॉफिट हुआ। पर 2,000 एक हाथी का 2,000। अच्छा पर एलिफेंट 2,000 प्रॉफिट हुआ सर। 2,000 तो एक हाथी का प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000 सर 10,000 सर। दिमाग में यही नहीं आ रहा है 10,000 हुआ कैसे? आप लोग बोलेंगे बिकॉज मेरा लॉजिक है, ये ध्यान से, ये इमोशन कंट्रोल रखिए। मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक है सर 10,000 तो मैंने खर्चा किया था, सॉरी 20,000 रुपया खर्चा किया था, 10 हाथी खरीदा था 2,000 करके, 10 हाथी खरीदा था 2,000 करके 20,000 रुपया, और मैंने क्या किया 20,000 में बेचा है, तो सर मेरा प्रॉफिट तो 0 आ रहा है। लेकिन 5 हाथी तो है ना अभी। सर आपने तो सर एक चीज गलत बोल रहे सर। आपने हाथी आज खरीदा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने तो बेचा 5 है। नहीं आ रहा है। तो आपने तो जो सेल किया है उसका तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट लेंगे। आपने सेल तो 5 हाथी किया है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना है? 10,000 है। तो 20,000 में बेचे हैं और 10,000 में खरीदे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया सर? 10,000 रुपया। अच्छा देखते हैं, चलिए let us take an example. You have purchased 10 elephants at the rate of rupees 1,000 each and sold during the year 8 elephants at the rate of 2,000 each. मैं एग्जांपल को घुमा दिया। कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एलिफेंट? क्या होगा उसमें? सर हम लोग अगर ट्रेडिंग ऑफ हाथी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग ऑफ हाथी, हाथी खरीदते हैं, हाथी बेचते हैं। सेल्स कितना यूनिट किया है? 8 यूनिट, यस और नो? 16,000। यस आपने परचेस किया था, हाँ परचेस कितना किया था? 10 सर 10 सर उसमें कितना हाथी अभी तक बेचा नहीं है? 2 सर 2 मतलब 2 into 1,000 सर 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस हो जाएगा। तो मेरा जो बेचे है उसका कॉस्ट कितना है सर? 8,000, यस और नो? 16,000 हाथी का कॉस्ट 8,000 हुआ, यस और नो बेटा? यस सर। यस चलिए तो प्रॉफिट कितना हुआ सर? 16,000 सेलिंग 8,000 प्राइस, 16,000 प्रॉफिट हुआ 8,000।
अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक छोटा बचपन सा सवाल पूछता हूं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों जाता है? सर मुझे थोड़ी पता है, मेरा टीचर बोला था क्रेडिट साइड में मार दो, मैंने क्रेडिट साइड में मार दिया। यस और नो? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाता है? सर आप लोग तो ऐसे ही किए थे, बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? यस सर। ऐसे ही तो किए थे। नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, इसीलिए इसमें जाता है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग सब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड में टू दिखाते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए। यस और नो? क्रेडिट साइड में। यस सर। तो ये 22 में क्यों जाता है? एक्चुअली ये 10,000 परचेस से 2,000 माइनस हो जाता है। माइनस करने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सो नेट फिगर आपका आ जाता है 8,000 और कॉरेस्पॉन्डिंग सेल है 16,000। तो कंपेयर करके देखिए, आपका प्रॉफिट हो गया कितना बेटा? 8,000 रुपया का प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए नहीं जाता है सर, सर ने बोला है क्रेडिट साइड में लिखने के लिए, इसलिए जाता है बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। आपने जो सेल किया है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट तो आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल परचेस था 10,000 और मैं तो 10,000 नहीं बेच रहा हूं, मैं 8 यूनिट बेच रहा हूं, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 10,000 से 2,000 माइनस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो 10,000 को डेबिट में लिखा है और दूसरा 2,000 को क्रेडिट में लिखा है। ऑटोमेटिकली डेबिट माइनस क्रेडिट, 10,000 से 2,000 माइनस कितना आ जाता है? 8,000। तो सेल हुआ है 16,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑटोमेटिकली आ गया 8,000। डिफरेंस करके आपका आ गया कितना बेटा? प्रॉफिट 8,000 का। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। मैंने आपको दिखाया है, ये आप लोग जो क्लोजिंग स्टॉक करते हैं ना उसके लिए। चलिए, हम लोगों का यहां से आप लोगों का अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटिया मुझे बोलिए, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है सर इस जगह चेंज कीजिए, इस जगह बोलिए, तो मैं फॉलो करूंगा, आप लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही। मैंने आज आप लोगों को सिर्फ छोटा एक चीज पढ़ाया है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया है, क्या आपका स्ट्रक्चर है और एवरीथिंग। उसके बाद व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्या क्या एक्टिविटी कवर करता है, अकाउंटिंग का नेचर क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, बस। और मैंने आप लोगों को कुछ नहीं समझाया है आज। और एक छोटा मजा हाथी का एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा है, स्टूडेंट इंटरेस्ट बोल। एनी क्वेरी अभी तक? एनी क्वेरी? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। ओके, तो हम लोग यहां पर क्लास का रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ बात बता देना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं ना, उससे पहले एक दो बात। मैं आप लोगों को एक गूगल क्लासरूम का लिंक दूंगा, जहां पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे उस गूगल क्लासरूम में अपना मोबाइल फोन से वहां पर आप क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जहां पर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उस जगह में आप लोगों का आज का क्लास नोट, उसका वीडियो एंड उसका क्लास नोट सबको पूरा मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके भीतर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात होगा सैटरडे, मंडे आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात होगा 8 बजे। ठीक है? ठीक है सर। तो वीकेंड कीजिए और आप लोग मैंने भेजा है वहां पर आप एक बार थोड़ा गौर कीजिए, एक बार टाइम लगाइए। एक सेपरेट खाता आप अकाउंट्स का रखेंगे मेरे लिए, जहां पर जैसे मैं बोलूंगा वैसे रिकॉर्ड करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर। सर कल क्या हॉलीडे है? कल हॉलीडे है, 2 अक्टूबर है ना? यस सर। हाँ ठीक है। गांधी जी का बर्थडे।